श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। मैं काले पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, खाया खिलाया किया कराया और प्राया, जिसमें मेन था खाया खिलाया कि अगर किसी को कुछ खिला दिया गया हो तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में मेरे पास एक कमेंट आया था, वैसे तो काफी कमेंट आए हुए हैं। एक मेन कमेंट आया था कि क्या खाली फोटो पर क्रिया करने से भी उसको ठीक किया जा सकता है जिसको खाया खिलाया गया हो। और देखिए, इस सवाल का मैं जवाब आपको देता हूँ। थोड़ा सा समझिए बात को। जो साधारण क्रिया होती है वो फोटो से दूर हो जाती है, लेकिन अगर किसी अच्छे तांत्रिक ने या अच्छे भगत ने किसी तरह का कोई क्रिया किया हुआ है, उसने क्रिया कर दिया और फिर वो क्रिया की किसी दूसरे इंसान के माध्यम से वो उसको खिलाई जाए, ये डिपेंड करता है कि तंत्र किस प्रकार का है। अगर शमशानी तंत्र किया हुआ है तो संभव नहीं है, या अघोर तंत्र किया हुआ है तो भी संभव नहीं है। देखिए, अघोर तंत्र शमशानी तंत्र है जो उसकी काट इस तरीके से नहीं होती, वो फोटो पे आप उसका इलाज नहीं कर सकते। इस स्थिति में आपको जो पर्सन है जिसको खाया खिलाया गया है उसको दरबार में लेके आना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई हल्की क्रिया की हुई है जिसका असर इतना ज्यादा नहीं है और किसी कच्चे भगत के द्वारा की गई है, उसका इलाज संभव है फोटो पे। और अब डिपेंड इसमें ये भी करता है, देखो खाया खिलाया है, जो खाया खिलाया जैसे किसी को खिला दिया, कोई चीज पढ़कर खिला दी या विश्वास में लेके खिला दिया है ना। खिलाया किन किन चीजों में जाता है, सबसे ज्यादा जो तेज असर करता है वो शराब में करता है। कि जो लोग शराब के आदी है, अगर वो लोग शराब पीते हैं और शराब पीने किसी को उसकी जानकारी है, वो उसके साथ मिठा बन के शराब में जो भी शराब को क्या करेंगे, वो तांत्रिक के पास लेके जाते हैं उस बोतल को, और वो उसको पढ़ के उसको दे देगा कि जा भाई ये पिला दिया उसको। आपने देखा होगा कभी कभी कोई ऐसा इंसान होता है जो कभी शराब को मुंह नहीं लगाता और एकदम से बहुत ज्यादा शराब पीनी स्टार्ट कर देते हैं, मांसाहार बन जाते हैं, है ना। उसको शराब चाहिए, सुबह उठते ही चाय की जगह फिर से शराब चाहिए। और मेरे पास अभी एक नया केस आया था, अभी वो ठीक है, बिल्कुल ओके है, बहुत खुश है उनकी फैमिली। वो इंसान कभी कभी जैसे कोई मैरिज फंक्शन प्रोग्राम हो गया तो उसमें शराब ले लेता था। अपने काम काज को बहुत अच्छी तरह संभालता था, जमींदार भी है और अपनी उनकी दुकान भी है और अपने उनके व्हीकल भी है, जो टैक्सी कैब लगा लो आप, राइट। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक ही दम जैसे घर आया, आने के बाद वो उसको शराब पीने की इच्छा हुई, उसने शराब पी। उसके घर वालों ने उसको 4-4 बोतलें तक ला के दी, अगर ना ला के दे तो उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। घर में इतना अच्छा उसका व्यवहार था बातचीत करने का, तो उसने वो बातचीत तो सिर्फ गालियां दे के बात करना हर किसी से, अपनी घर वाली से, अपने बच्चों को, उनको मारना पीटना। अगर अग्रेसिव हो जाए, अगर घर वाले सोचे भाई इसने बहुत शराब पी ली, देखो हर किसी को अपने फैमिली मेंबर की परवाह होती है। तो जिस वक्त उसको लगा कि भाई इसने तो, वो घर वालों को लगा कि भाई बहुत शराब पी ली और नहीं लाके देते, 3-4 बोतला कम नहीं होती, उन्होंने जवाब दिया तो उसने घर का सिलेंडर अपना खोल लिया, उसको भाई मैं सिलेंडर उड़ा दूंगा, है ना, रस्सी बांध ली पंखे पे, मैं लटक जाऊंगा। आपने खुद के खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिया, हाथों में चोट लग गई उसको बहुत ज्यादा, हाथ पैरों में उसने अपने चोट मरवा ली। कहने का मतलब ये है कि जिस किसी को खाया और खिलाया जाता है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा आ जाते हैं अगर उग्र खिलाया गया तो। और जब खाया खिलाया जाता है, खाया खिलाने का मतलब ये होता है खाने खिलाने के माध्यम से वो तंत्र क्रिया, वो ऐसी चीजें जो कि भूत प्रेत हैं, उनको उस के माध्यम से उसके शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। और जब कोई ऐसी मलिन क्रिया किसी के ऊपर हो जाती है तो उसके घर के जो भूत प्रेत हैं, क्योंकि हर घर में भूत और प्रेत होते हैं, बाहर के भी आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके भी रास्ते खुल जाते हैं, तो वो सभी ना उस पर हावी ज्यादा हो जाते हैं। कई क्रियाएं तो ऐसी हैं जिनको मारण क्रियाएं कहा जाता है,
उस क्रिया में तो अगर वो करके खिलाया जाए तो उस इंसान का बचना संभव है ही नहीं है। सबसे पहले उसके दिमाग को पकड़ा जाएगा, पागलपन वाली हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी उसकी, जैसे कि पागलपन, अपने आप ही रोना, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे उसके शरीर में दर्द भी होता है। उसका दिमाग है जो वो काम नहीं करेगा, वो अपनी याददाश्त भी उसकी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। वो मारण क्रियाएं होती हैं। और जो अभी मैंने आपको बताया कि इतनी शराब पीना और इस तरह, ये भी मारण क्रियाएं ही हैं। कुछ क्रियाओं में ऐसा होता है कि जैसे किसी को खा खिला दिया तो क्या होगा, उसका दिमाग है जो वो सुन रहने लग जाएगा, उसको लगेगा, सोचेगा कुछ, जवाब नहीं मिलेंगे, सोचते सोचते वो यही भूल जाएगा तो सोच क्या रहा था। उसका जो मेन मोटिव, जो लॉजिक होता है, वो उससे दूर हट जाता है सोचता सोचता। कुछ ऐसी स्थिति होती है, ये मारण क्रियाएं नहीं होती है, ये किसी तरह का वशीकरण लगा लो, या फिर किसी इंसान को बर्बाद करने की क्रिया लगा लो, या सम्मोहन क्रिया लगा लो। तो इस तरह की क्रिया होती है जो ये खाए खिलाए के, ये जो 3 पार्ट है मैंने आपको बताए हैं, ये होते हैं। अब देखो, जिसको बहुत हल्की क्रिया है उसकी फोटो से हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन जिसको खाया खिलाया शमशानी क्रिया से, ओघड़ क्रिया से या अघोर क्रिया से खिलाया गया है, उसका स्वाभाविक नहीं है। वो उसको दरबार में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसके उसके होंगे, उसके ऊपर से भी इलाज होगा और उसके अंदर से भी इलाज होगा। कभी कभी क्या होता है, जिसको खाया खिलाया होता है साल 2 साल 6 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद भी जब हम उनका खाया खिलाया का जो उसका इलाज करते हैं, उसको मंत्रों से जब मंत्रों से हम किसी की कोई चीज तैयार करके उसको कहेंगे खा, और खाने के बाद फिर उसके अंदर से वो चीजें राख निकलेगी, या जो भी खिलाया होता है, कई बार क्या होता है, शमशान की राख जो होती है वो पड़ के खिलाई जाती है, तो जो भी खिलाया तो वो बाहर निकलता है। जब तक वो नहीं निकलेगा वो ठीक नहीं होगा। कई बार निष्कर्ष करना पड़ जाता है कि अंदर ही खत्म हो जाए, वो कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, वो देखा जाता है कि सामने वालों के साथ किस तरह का तंत्र किया गया है। तो खाया खिलाए का इलाज है जी, देखिए, अगर ज्यादा परेशानी है तो लेकर ही आना पड़ेगा, बड़ी क्रिया की गई है। और अगर हल्की क्रियाएं हैं तो वो फोटो पे भी हो सकता है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाली।